भविष्य निर्माता। बरसात के दिन थे। मसूरी के संत निरंकारी सत्संग भवन में बाबा गुरबचन सिंह जी कुछ समय के लिए यात्रा पर थे। उनके साथ अनेक भक्तजन महापुरुष भी थे। हमेशा की तरह एक दिन शाम को वे घूमने निकले। साथ साथ और भी महापुरुष थे। भवन से मुख्य मार्ग पर आने वाला एक छोटा सा कच्चा रास्ता था। बारिश की वजह से उस रास्ते में गड्ढा हो गया था। बाबा जी को लगा कि यह रास्ता पक्का बनना चाहिए। उस दिन रास्ते से जाते समय टूटे हुए रास्ते पर सभी का ध्यान केंद्रित करते हुए बाबा जी बोले, यहाँ रास्ता किनारे से टूटा हुआ है, आने जाने वाले गिर सकते हैं, किनारे किनारे पत्थर लग जाएं तो दुर्घटना टल सकती है। ऐसा कहकर बाबा जी आगे चलने लगे, परंतु एक नौजवान पीछे रह गया। किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। वह नौजवान नीचे उतरा, अकेले ही पत्थर लाकर टूटे हुए रास्ते के किनारे रखने लगा। उसी समय गुरुदेव जी के साथ चलने वालों का ध्यान आया कि अपने साथ आने वाला एक नौजवान पीछे रह गया है। उसे ढूंढने के लिए एक महात्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि जिस रास्ते की मरम्मत के बारे में बाबा जी थोड़ी देर पहले बोले थे, उस रास्ते के किनारे पर पत्थर रखने का काम वह नौजवान महात्मा अकेले ही कर रहा था। वास्तव में बाबा जी ने तो यह आदेश सबको दिया था, परंतु उसका पालन करने के लिए बस यही नौजवान आगे आया। यही सच्चा बाबा जी का अनुयायी है। यह उन्होंने जाना और मन ही मन में उस कर्मयोगी नौजवान के आगे नतमस्तक हो गए वह स्वयं उस नौजवान की मदद करने लगे। उन दोनों को देखकर सभी जन उनकी मदद करने दौड़े। देखते देखते काम पूर्ण हो गया। गुरु का आदेश तत्काल अमल में लाने वाला यह नौजवान और कोई नहीं बल्कि स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी थे, जिन्होंने बाद में मिशन की बागडोर संभाली। दिनों का मसीहा। स्कूल के बच्चों की पिकनिक निकली। 40 विद्यार्थी एवं 3 शिक्षक। बच्चों ने साथ में टिफिन लिए। गांव के बाहर पहाड़ी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में खेलने और दोपहर का भोजन का आनंद लेकर शाम को वापस आने का निर्णय हुआ था। चलते चलते गपशप करते बच्चे गांव के बाहर पेड़ के नीचे पहुंचे। पास एक कुआं था। कुएं का पानी पीकर सभी ने प्यास बुझाई, हाथ पैर धोए और फिर उत्साह के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर सभी ने अपने अपने टिफ़िन एक पेड़ के नीचे रखे। लंगोटी, आटी पाटी इत्यादि खेल खेल कर थक गए। दोपहर को सह भोजन के पश्चात सभी ने विश्राम किया। शाम होने वाली थी। अंधकार होने से पहले सभी को घर लौटना था। शिक्षकों ने बच्चों को कतार में खड़ा करके गिनती की, परंतु यह क्या, आते समय 40 बच्चे थे, परंतु अब केवल 39 बच्चे हो रहे हैं। एक बच्चा कम। यह 40वां बच्चा कहाँ गया होगा? नाना प्रकार की शंकाएं मन में आने लगी। पूरे दिन का आनंद समाप्त होने लगा। सभी के चेहरे चिंताग्रस्त होने लगे। मित्रों, यह 40वां बच्चा था श्याम। जिस वक्त सभी बच्चे पिकनिक का आनंद लूट रहे थे, उस समय श्याम दीन दुखियों का मसीहा बन एक कुष्ठ रोगी की सेवा कर रहा था। जिस समय बच्चे पहाड़ी के नीचे पहुंचकर कुएं का ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे थे, उस समय वहां एक असहाय कुष्ठ रोगी व्यक्ति वेदना से तड़पते हुए पानी की याचना कर रहा था। 39 बच्चों ने उसकी पुकार नहीं सुनी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु उस 40वें विद्यार्थी का हृदय उस कुष्ठ रोगी की वेदना से व्यथित हो गया। बच्चे पानी पीकर चले गए, परंतु श्याम के कदम नहीं उठे। उसने कुष्ठ रोगी को पानी पिलाया, प्यार से उसका हाल चाल पूछा। श्याम ने पूछा, बाबा बहुत पीड़ा हो रही है क्या? दीजिए, मैं आपके जख्मों को धोकर पट्टी बांध देता हूँ। कुष्ठ रोगी के हाथ पैर की उंगलियां झड़ गई थी, जख्म हो गए थे, उन पर मक्खियां बैठ रही थी। श्याम ने उनके जख्मों को हल्के से धोकर उन पर पट्टी बांध दी। कुएं से पानी लाकर उसके हाथ पैर एवं अन्य अंग पोंछ दिए। अपने साथ लाया हुआ भोजन भी उसे खिला दिया। कुष्ठ रोगी बहुत दिनों से भूखा था तथा अपने जख्मों पर बैठने वाली मक्खियों से परेशान था।
अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव झलक रहे थे। श्याम ने कहा, बाबा अब कैसा लग रहा है? कुष्ठ रोगी बोला, बेटा अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, अवश्य ही तुम कोई देवी पुरुष हो। बेटा बड़ा होकर तुम्हारी बहुत ख्याति बढ़ेगी। कुष्ठ रोगी के शब्द सही साबित हुए। वह बालक श्याम बड़ा होकर साने गुरुजी के नाम से विख्यात हुआ और दीन दुखियों का मसीहा कहलाया।